प्रेग्नेंट हैं तो आप कैसे जान पाएंगे कि आपके जो बच्चे पेट में पल रहे हैं वो काफी हेल्दी हैं और स्वस्थ हैं और जन्म लेने के बाद वो काफी एक हेल्दी बेबी का जन्म होगा। तो आज हम चर्चा करेंगे कि हेल्दी प्रेगनेंसी के क्या क्या लक्षण हैं। मैं डॉक्टर नीलू प्रसाद, डायरेक्टर आस्था लोक हॉस्पिटल एंड आस्था IVF। आज की इस एडवांस टेक्नोलॉजी में ये जानना बहुत ही आसान हो गया है कि जो बच्चे आपके पेट में पल रहे हैं वो कितने स्वस्थ हैं और या फिर उसमें कोई तरह का समस्या है। तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप एक ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट का चयन करें जहां पर आपका एक रेगुलर चेकअप हो और उसमें आता है सबसे पहले आपका एंटीनेटल चेकअप जहां पर कुछ ब्लड के टेस्ट किए जाते हैं और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट टूल्स है जो बच्चे के बारे में हमें एक डिटेल जानकारी देते हैं वो है अल्ट्रासोनोग्राफी रिपोर्ट। तो ब्लड के सहारे हम ये पता करते हैं कि माँ में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है या माँ का लीवर फंक्शन, किडनी फंक्शन नॉर्मल है या माँ के शरीर में कोई तरह का जो वायरल मार्कर होता है या फिर कोई क्रोनिक बीमारी है वो तो नहीं चल रही है जिसका कि एक एडवर्स इफेक्ट उसके बच्चे पर पड़े। और उसके बाद अल्ट्रासोनोग्राफी से हम बहुत कुछ पता कर पाते हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट कैसा हो रहा है और जो एक डेट आता है कि डिलीवरी का डेट क्या है और उसके बाद जो अल्ट्रासोनोग्राफी का डेट है तो हम करस्पॉन्ड करते हैं कि जो माँ का सही डेट है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के साथ कोरिलेट करते हैं तब ये पता चलता है कि सचमुच में जो बच्चे ग्रो कर रहे हैं पेट में जो उनका पैरामीटर्स और जो अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट है दोनों में सिर्फ एक सप्ताह का डिफरेंस है या उससे ज्यादा है। अगर डिस्पैरिटी 10 दिन से ज्यादा हो जाती है तब हमें ये पता करना पड़ता है कि निश्चित रूप से जो बच्चे का ग्रोथ है वो बिल्कुल सही नहीं है। उसके लिए डॉक्टर्स अल्ट्रासोनोग्राफी रिपोर्ट के हिसाब से उसे कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की सलाह करते हैं और उसके बाद अगर पानी कम हो बच्चे जो ग्रो करते हैं जिस बैग में उसके जो फ्लूइड्स होते हैं अगर उसकी मात्रा समय के हिसाब से कम हो तो डॉक्टर सलाह करते हैं उसे नारियल पानी पीने के लिए या फिर कुछ जो प्रोटीन का इन्फ्यूजन होता है वो ऐड करते हैं। और बहुत सारे मार्केट में न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट हैं जो बच्चे के ग्रोथ में सपोर्टिव होते हैं। फिर हम बताना चाहेंगे कि सेकेंड जो पैरामीटर्स आता है हमारा मदर के ग्रोथ का होता है कि नॉर्मली प्रेगनेंसी में 10 से 11 या 12 किलो का वजन बढ़ना बिल्कुल ही लाजमी है, लेकिन अगर उससे वजन कम बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण बच्चों में समस्या आ सकती है और बच्चे का भी ग्रोथ है वो कम हो सकता है। और अगर वजन 12 किलो से ज्यादा हो तो भी वो खतरनाक स्थिति होती है। उसके लिए फिर हम टेस्ट करते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि मदर को ब्लड शुगर हाई हो रहा हो या ब्लड प्रेशर हाई हो रहा हो या फिर हीमोग्लोबिन की कमी हो जिसमें सारे शरीर में जो वजन होता है वो बढ़ना, शरीर का फूल जाना वगैरह देखा जाता है। अब हम बात करेंगे कि माँ में जो फंडल हाइट होता है एक फिजिकल जांच होता है जिसमें कि बच्चे की हाइट को हम अपने मैनुअल एग्जामिनेशन से टेस्ट करते हैं। अगर हमारा जो जेस्टेशनल एज होता है उसके साथ करस्पॉन्ड करता है उसकी हाइट यानी बच्चे का ग्रोथ हम एसेस करते हैं। अगर उससे कम होती है तो वैसे कंडीशन में अगेन हम माँ को न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट और कुछ आईवी इन्फ्यूजन के द्वारा प्रोटीन का हम लोग सलाह करते हैं। इसके अलावा अगर माँ में अगर कोई तरह का प्रेगनेंसी के दौरान कुछ इन्फेक्शंस होते हैं या कुछ बीमारियां होती है तो हम उसे भी ट्रीट करते हैं। अब हम बात करेंगे कि एक अच्छे हेल्दी बेबी के लिए हमें एक एंटीनेटल चेकअप के लिए पहले महीने से 7 महीने तक हर महीने एक बार चेकअप के लिए सेंटर पर आना चाहिए और
उसके बाद 7वें महीने के बाद हम लोग उसे हर 15 दिन पर चेकअप के लिए बुलाते हैं और 8वें महीने के बाद एक वीकली विजिट की सलाह करते हैं। इतने सारे विजिट के दौरान हमारा एक रूटीन स्क्रीनिंग होता है, थायराइड का, ब्लड शुगर का, या फिर मॉनिटर करते हैं कि ब्लड प्रेशर कैसा है, यूरिन का उसका कलर कैसा है, और साथ ही साथ कुछ डेवलपिंग सिम्टम्स हैं जैसे कि उसे भूख का कम लगना, रात में बेचैनी होना, बार बार पेशाब में जाना। तो ये सारी जो कंप्लेन होती है, जो समस्याएं होती है, हम उसको टाइमली ट्रीट करते हैं ताकि एक अच्छे बेबी का जो है वो जन्म हो सके। तो नेचुरल प्रेगनेंसी जो होती है वो बिल्कुल ही हेल्दी होनी चाहिए। उसके लिए जो हमारा एक स्क्रीनिंग का प्रोसेस है, एंटीनेटल चेकअप पर, वो कराते रहना है, और साथ ही साथ जो डॉक्टर्स की सलाह होती है उसको फॉलो करना है ताकि हम एक हेल्दी बेबी को हम जन्म दे सकें। तो इन सारे टूल्स के सहारे आप जान सकते हैं कि जो ग्रोइंग फीटस है, जो बच्चे डेवलप कर रहे हैं पेट में, वो कितने स्वस्थ हैं, और अगर स्वस्थ नहीं है तो उनको स्वस्थ बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकताएं हैं। तो हम मान के चल रहे हैं कि ये सारी जानकारी आपके लिए बिल्कुल ही फायदेमंद है, और इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं।